Hello friends, welcome to Ria's classes. This is a fast track series of class 12th biology. Today we will study the chapter Organisms and Population. This is a part 1 of the video series. Let us begin the chapter. The first topic is ecology. What is ecology? It is a branch of science which studies interaction among organisms and between organism and physical environment. तो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बीच में कैसे रिएक्ट करते हैं और वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इसी के स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स ऑफ इकोलॉजी. नाउ लेट अस सी द वेरियस लेवल्स ऑफ इट. द फर्स्ट लेवल इज ऑर्गेनिज्म. सबसे छोटा लेवल और सबसे नीचे वाला लेवल को हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. इसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आते हैं एक एक करके. Living components of the environment at individual level is called organism. Ecology at the organic level is physiological ecology, which reveals how different organisms are adapted to their environment. The organism is the smallest level of ecological hierarchy. तो ये सबसे छोटा लेवल है. इसके बाद आता है population. ऑर्गेनिज्म इकट्ठा होकर क्या बनाता है? पॉपुलेशन बनाता है. Population is defined as the sum total of all individuals of a species in a specific geographical area. इसके बाद आता है species. Species क्या है? The species are the group of individuals of one or more population which resemble each other and can interbreed among themselves. ठीक है? ये हो गया population. इसके बाद आता है biotic community. Biotic community क्या है? The assemblage of all the population of different species present in an area that interact among themselves are called biotic community. ठीक है? Assemblage of all the population of different species. Different species का population जो कि एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है? Interact कर रहा है. Of an area is called biotic community. ये तीन तरह का हो सकता है. Plant community, animal community and microbial community. ठीक है? बायोटिक जो कम्युनिटी है हमारा वो तीन तरह का है, प्लांट, एनिमल और माइक्रोबियल. इसके बाद आता है इसका हायर लेवल क्या है? इकोसिस्टम. द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया बीइंग इंटीग्रेटेड थ्रू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम क्या है? ये एक सम टोटल है किसका? लिविंग का और नॉन लिविंग का. लिविंग का मतलब बायोटिक, नॉन लिविंग का मतलब क्या हो गया? एबायोटिक. तो बायोटिक और नॉन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जो कि इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ, इसी को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम. इसके बाद हमारा आता है बायोम. द लार्ज यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मेजर वेजिटेटिव टाइप एंड एसोसिएटेड फौना इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन इज कॉल्ड अ बायोम. बायोम के बाद क्या आता है हमारा? बायोस्फीयर. वो क्या होता है? ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायोस्फीयर. पूरे दुनिया का जितना भी इकोसिस्टम है उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं बायोस्फीयर. लास्ट है हमारा नीशे. नीशे क्या है? द इकोलॉजिकल नीशे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट. कितना टॉलरेट कर सकता है? द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस एंड इट्स फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम. Each species occupies a distinct niche and no two species occupy the same niche. ठीक है? हर स्पीशीज का अपना खुद का एक नीचे होगा. कोई भी दो स्पीशीज एक दूसरे का नीचे नहीं ऑक्यूपाई करेंगे. ठीक है? तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स ऑफ इकोलॉजी. नाउ लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट टॉपिक इज एनवायरनमेंट. व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट refers to the sum total of all क्या फिजिकल एंड बायोटिक कंडीशन which influence the organism in terms of survival and reproduction. तो ये हो गया environment. Different seasons in the world are due to rotation of earth around the sun and tilting of the earth on its axis. The major biome of this world में क्या कितने biomes है? क्या क्या है? उनके नाम है desert, grassland, rainforest and tundra. ठीक है? ये है major biome of the world. Now let us see the various reasons for formation of different biomes. The various reasons could be annual variation in intensity and duration of temperature, and second is annual variation in precipitation. ठीक है? तो annual variation in intensity and duration of temperature के कारण, और second is precipitation, annual variation in precipitation. इन दोनों के कारण क्या होगा? different biomes form होते हैं. The above annual variation together with annual variation in precipitation forms major biomes.
द बायोम में भी बायोम क्या क्या हो सकता है, टुंड्रा, डेजर्ट या रेन फॉरेस्ट. रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनवायरमेंट का. नेक्स्ट इज मेजर एबायोटिक फैक्टर्स. अब हम मेजर एबायोटिक फैक्टर्स मतलब जो नॉन लिविंग फैक्टर्स थे उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहला आता है हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है, इट इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर. It is observed that seasonally, the average temperature on land varies. The temperature decreases progressively from the equator to the poles and from plains to the mountain top. The temperature can affect the kinetics of enzymes and through it the basal metabolism and other physiological function of the organism. तो temperature के कारण क्या होता है, organism का physiological function और metabolism वगैरह change होता है. तो temperature आपने देखा बहुत ही ज्यादा important factor है. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वाटर. वाटर क्या है, इट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एज लाइफ इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर. वाटर के बिना ऑब्वियसली कुछ नहीं जी सकता. द अमाउंट ऑफ वाटर इन एन एनवायरमेंट डिटरमाइंस द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स. फॉर एक्वाटिक हैबिटेट द क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट. क्या क्या क्वालिटी है वाटर में, जैसे पीएच वैल्यू, सैलिनिटी, टेम्परेचर ऑफ वाटर. तो ये सारा ये जो फीचर्स है, ये सारे फीचर्स एक्वाटिक हैबिटेट की क्वालिटी को डिटरमाइन करेगा. द ऑर्गेनिज्म टॉलरेटिंग वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज आर कॉल्ड यूरिहेलाइन एंड द ऑर्गेनिज्म दैट टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज आर कॉल्ड स्टीनोहेलाइन. ठीक है, जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, हम उन्हें बोलेंगे यूरिहेलाइन. और जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं उनको हम बोलेंगे स्टीनोहेलाइन. ठीक है, इसी तरह ना ये ना वाटर में जैसे था वैसे ही टेम्परेचर में भी है. The organism that can tolerate high range of temperature are called eurythermal and which can tolerate narrow range of temperature are called stenothermal. ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को हमने ऐसे डिफरेंशिएट भी कर दिया टॉलरेशन रेंज के हिसाब से. नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइट. लाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑटोट्रॉप्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट. जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं तो उन प्लांट्स को हमें लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है. And oxygen is evolved during this process. Photosynthesis जो है इस प्रोसेस के में क्या होता है, फॉर्म, ऑक्सीजन फॉर्म होता है. The small plants like herbs and shrubs can perform photosynthesis under very low light condition as they are overshadowed by tall trees. The plants depend on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering. ठीक है, तो ये होगी लाइट की बात. नेक्स्ट इज सॉइल. सॉइल में क्या आता है, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वेरी विद डिफरेंट प्लेसेस. सॉइल में क्या क्या देखते हैं, सॉइल का कंपोजिशन कैसा है, उसका ग्रेन साइज कैसा है, उसका एग्रीगेशन, ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है सॉइल के पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज को. ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट डिपेंड करता है, उसका कंपोजिशन, उसका ग्रेन साइज और उसका एग्रीगेशन. ठीक है, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड वेदरिंग प्रोसेस. The vegetation in an area is determined by some soil parameters like pH, mineral composition and topography. ठीक है, तो ये सारे हैं क्या है, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स. और हमने देखा कि ये कैसे कैसे उस एक रीजन के हैबिटेट को अफेक्ट करता है. Thank you for watching the part 1 of the video of Riya's classes. Like, share and subscribe if you like this video. Do share your comments below. Thank you.